दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। अपनी मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। पुणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपके ने चेतावनी दी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 13 जून तक नहीं देते हैं तो 20 जून से उनके इस्तीफा देने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आ जाता तब तक ये प्रदर्शन बिना रुके जारी रहेगा। ये अल्टीमेटम साफ तौर पर यह दिखाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की जड़ में वो गंभीर आरोप और गड़बड़ियां हैं जो हाल ही में नीट, सीबीएसई और सीयूईटी जैसी अहम परीक्षाओं में बार बार देखने को मिली है, जिसने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी के चलते आज छात्रों और उनके अभिभावकों को पूरा भरोसा इस सिस्टम से उठ चुका है। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने यह भी घोषणा की कि पुणे में प्रस्तावित प्रदर्शन के बाद आंदोलन को देश के बाकी शहरों तक भी ले जाया जाएगा। पार्टी के मुताबिक लखनऊ, अमृतसर और जयपुर में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। पार्टी का दावा है कि ये आंदोलन छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चलाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को एक बहुत बड़ी ताकत मिली है और वो हैं जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जैसे बड़े और विश्वसनीय चेहरे के इस मुहिम से जुड़ने के कारण कॉकरोच जनता पार्टी को भारी पॉपुलैरिटी और जन समर्थन मिल रहा है। वांगचुक हमेशा से ही शिक्षा प्रणाली में जमीनी सुधार के पैरोकार रहे हैं। उनका इस धरने को समर्थन देना ये साबित करता है कि ये मुद्दा देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बेहद गंभीर संकट है। आपको बता दें कि इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर देश में कथित पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई थी और अब पुणे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए सरकार को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि 20 जून की इस डेडलाइन और बढ़ते देशव्यापी दबाव के बाद केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। एक बात तय है कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा आने वाले दिनों में सड़क से लेकर संसद तक गूंज सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।